सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे वर्ल्ड एक्सक्लूसिव न्यूज स्टोरीज और वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज, साथ ही वो एक्सप्लोसिव स्टोरीज भी जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगी। तो आइए करते हैं शुरुआत। यूरेशिया पर मंडरा रहे बारूदी बादल और स्याह हो गए हैं। इनका दायरा इतना बढ़ चुका है कि किसी भी वक्त कोई और देश रूसी हमले का शिकार हो सकता है। जो हालात दिख रहे हैं उस पर यकीन करें तो 24 घंटे के बाद रूस एक और पड़ोसी की तबाही की मुनादी कर सकता है। ये देश है फिनलैंड और इसके साथ जिस पर बारूदी प्रहार होने की आशंका है वो स्वीडन भी है। आखिर क्यों दी गई है 24 घंटे की मियाद और क्या है इस डेडलाइन को सच साबित करने वाले सबूत, देखिए इस रिपोर्ट में। But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get by? 17 मई 2022 जंग का 83वां दिन। बारूदी धमाकों से महसूस होने वाली थर्राहट के पहले ही इस हलचल को महसूस करना जरूरी है। दहकते विनाशकारी शोलों से जगह जगह सुलगती बारूदी जमीन की गर्मी से राब्ता भी बेहद जरूरी है, क्योंकि ये निशानी है एक छोटे से भूभाग में छिड़ी जंग के विस्तार की। एडवांस तकनीक और हथियारों के साथ शुरू हुई जंग का विस्तार अब विश्व युद्ध के कगार तक जा रहा है। इस बार यूक्रेन के बाद टारगेट पर बाल्टिक रीजन में रूस के दो पड़ोसी देश फिनलैंड और स्वीडन हैं। वो फिनलैंड जिसकी करीब 1340 किलोमीटर की सीमा सीधे रूस से लगती है, यानी एक्शन प्लान में बदलाव की गुंजाइश कम है। तो क्या रणनीति ठीक यूक्रेन जैसी होगी? क्या इस बार भी रूस से मुकाबला करने वाले मुल्कों को किसी सेना से सीधी मदद नहीं मिलेगी, या फिर इस बार नाटो समेत यूरोप के तमाम देश रूस को मनमानी करने से रोकने में कामयाब होंगे? और रशियन फोर्स का नई सरहद पर डिप्लॉयमेंट का मकसद आखिर है क्या? देखिए तथ्यों के आधार पर वो विश्लेषण जो भविष्य में घटने वाली घटनाओं का आईना हो सकता है। वक्त 24 घंटे बाकी, फिर विनाश की झांकी। तबाही लाएगी इस्कंदर, दायरा बढ़ेगा, टूटेगा कहर। रूस की इस्कंदर मिसाइल का बॉर्डर की तरफ मूवमेंट का सीधा मतलब है यूक्रेन में मौजूदा स्पेशल ऑपरेशन के बीच जंग की दिशा में बदलाव। जो अगले 24 घंटे में किसी भी वक्त छिड़ सकती है, जबकि दावा यह किया जा रहा है कि जंग सिर्फ अगले 24 घंटे की मियाद तक ही थमी है। काउंटडाउन ऑन है। जैसे ही 24 घंटे बाद स्टॉप वॉच रुकेगी, वैसे ही रूस फिनलैंड और स्वीडन पर बारूद बरसाना शुरू कर सकता है, ठीक उसी स्टाइल में जैसे यूक्रेन पर बरसाया गया। आखिर क्यों होगा ऐसा, वो समझिए। फिनलैंड और स्वीडन जल्द ही नाटो में आवेदन करने जा रहे हैं। फिनलैंड की संसद में नाटो से संबंधित प्रस्ताव लाया जा चुका है। वोटिंग के बाद प्रस्ताव पास होते ही फिनलैंड नाटो के लिए अप्लाई कर देगा। स्वीडन की संसद भी पड़ोसी देश फिनलैंड को ही फॉलो करेगी और नाटो में आवेदन देते ही रूस फिनलैंड और स्वीडन पर अटैक कर सकता है।
यही वजह है कि रूस ने निकट भविष्य की आशंका को लेकर जिस तरह की चेतावनी भूतकाल में जारी की थी, उसे यथार्थ में बदलने के लिए रूस फिनलैंड बॉर्डर पर मिसाइल का डिप्लॉयमेंट शुरू कर चुका है। मतलब साफ है, रूस ने अगले 24 घंटे में कूटनीतिक एक्शन के खिलाफ बारूदी रिटेलिएशन की तैयारी शुरू की। लेकिन क्या रूस की इस हाहाकारी तैयारी के पीछे सिर्फ यही एक वजह है या फिर कुछ ऐसा भी है जिसके विश्लेषण की जरूरत है? सिर्फ नाटो मेंबर बन जाना या रूसी सीमा पर नाटो फोर्स की स्थायी तौर पर तैनाती करवा लेना रूसी उकसावे का मूल कारण नहीं है, बल्कि इसके अलावा जंग की शुरुआत का एक ऐसा कारण भी है जो किसी भी देश को गुस्सैल बना दे, और वो है महाशक्ति के सामने छोटे छोटे देशों का अपना शक्ति प्रदर्शन। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर जो बारूदी एक्शन हालात को असामान्य बनाते हैं, उसे ही उकसावा कहा जाता है। फिनलैंड और स्वीडन की नेटो से बढ़ती करीबी इस बारूदी एक्शन का सिर्फ एक सिरा है। असली फ्रंट है सीधे बारूद बरसाकर रूस को यह बताना कि उसकी आक्रामकता बेअसर है। कैसे दिया फिनलैंड और स्वीडन ने रूस को इतना बड़ा संदेश, जान लीजिए। महज समंदर और सरहदों की वजह से रूस अलग है। अगर सोवियत संघ का नक्शा होता तो रूस के खिलाफ एस्टोनिया में दिखाई जा रही आक्रामकता रूस में सिविल वॉर की मुनादी करवा चुकी होती। इसी एस्टोनिया में नेटो की एक्सरसाइज का मैदान है, जिसमें फिनलैंड और स्वीडन भी शामिल होने जा रहे हैं। खबर आपको चौंकाएगी, हैरान करेगी, लेकिन ये 100% सच है कि फिनलैंड और स्वीडन ने रूस के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया है। स्वीडन के विदेश मंत्री ने एप्लीकेशन पर साइन कर दिया है। फिनलैंड की संसद में करीब करीब प्रस्ताव पर मुहर लग चुकी है। इससे अलग नाटो में शामिल होने से पहले ही नाटो फोर्स के साथ मिलकर वॉर एक्सरसाइज में उतरकर दोनों देश हाहाकार मचाने की तैयारी कर चुके हैं। फिनलैंड और स्वीडन सैनिक अभ्यास में शामिल होने एस्टोनिया पहुंच चुके हैं। एस्टोनिया की पूर्वी सीमा पर रूस के करीब सैन्य अभ्यास होने जा रहा है। ब्रिल ग्राउंड रूसी सैन्य अड्डे से महज 65 किलोमीटर दूर वोरू शहर में है। फिनलैंड और स्वीडन समेत 11 देशों के 16,000 सैनिक इस ड्रिल का हिस्सा है। दावा है कि फिनलैंड और स्वीडन इस अभ्यास सत्र में फ्लाइंग इंजीनियर्स की क्षमता का विकास कर रहे हैं। यानी जो रूस नहीं चाहता वही हो रहा है। नाटो फोर्स रूस के बेहद करीब पहुंच गई है और रूस के पड़ोसियों की नाटो से करीबी बढ़ती जा रही है। ठीक यही कारण यूक्रेन के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन चलाने के पीछे भी था। मुमकिन है कि अब रूस पड़ोसियों के खिलाफ एक्शन के लिए खुद को मजबूर समझे। प्रेसिडेंट पुतिन अपने एक्शन प्लान को जल्द ही जमीन पर उतार दें। इसके अलावा दोनों देश अगर नाटो की सदस्यता के लिए एप्लीकेशन देते हैं तो फिर जंगी हाहाकार पर बारूदी मुहर लगना तय मानिए। एक तरफ स्वीडन और फिनलैंड की तैयारी का लेवल काफी बड़ा है, वहीं दूसरी तरफ रूसी एक्शन की भी तैयारी जारी है। अब सवाल यह है कि क्या स्वीडन और फिनलैंड का हश्र भी यूक्रेन जैसा होगा या फिर स्वीडन और फिनलैंड यूक्रेन से अलग स्थिति बना पाएंगे। हालातों के चश्मे से देखने पर फिनलैंड और स्वीडन की स्थिति यूक्रेन से थोड़ी अलग दिखती है, लेकिन इस मोर्चे पर रूस की आक्रामकता भी यूक्रेन के मोर्चे से ज्यादा नजर आती है। रूस के अग्रेशन की वजह जितनी नाटो से बढ़ती नजदीकियां हैं, उससे ज्यादा नाटो में शामिल होने के लिए दिखाए जा रहे उतावलेपन से है। वहीं आपा खोने की कगार पर पहुंची आक्रामकता की सबसे बड़ी वजह है रूस की ताकत को मजाक समझना। इसलिए 24 घंटे बाद एक नया फ्रंट खुलने की पूरी आशंका है, जिसमें नॉर्वे और ग्रीनलैंड का भी योगदान होगा। दरअसल फिनलैंड और स्वीडन ने अपने पक्ष में समर्थन भी हासिल कर लिया है। नॉर्वे और ग्रीनलैंड ने जंग में साथ निभाने का वादा किया है, यानी रूस के खिलाफ युद्ध छेड़ने पर नॉर्वे और फिनलैंड की सेना भी लड़ेगी। इसके अलावा एक अलग स्थिति यह भी है कि फिनलैंड को स्वीडन का पूरा सपोर्ट हासिल है और स्वीडन की सीमा सीधे रूस से नहीं लगती। समुद्री सीमा में रूस और स्वीडन आमने सामने हैं,
लेकिन स्वीडन दुनिया का 7वां अमीर देश है और 9वां सबसे बड़ा हथियारों का निर्यातक भी है। इसलिए रूस के लिए इन देशों पर बारूद बरसाना यूक्रेन जितना आसान नहीं होगा। यानी 24 घंटे बाद वॉर फ्रंट तो खुलेगा, लेकिन बहुत कुछ ऐसा होगा जो अब तक दुनिया ने नहीं देखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।